ड्रामे में हया की चालाकियों ने भाई को भाई के गिरे बांध तक पहुंचा दिया। वो भाई जो एक दूसरे का बाजू थे, वो भाई जो एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। हया ने इस कदर उन दोनों के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा की कि ज़रार आज अपने भाई रोहान के गिरे बांध तक हाथ डाल बैठा। रोहान जो कि उसकी कोई भी बात नहीं मानता। हया ने बहुत ही चालाकी के साथ रोहान के जहन में ये बात डाल दी है कि जब तक आप अपने भाइयों के साथ रहेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आखिर कल को हमारी फैमिली होनी है, बच्चे होने हैं और हमें उन सब के लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर आप अपने भाइयों के साथ काम करते रहे तो आपका कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुनते साथ ही अकल का अंधा रोहान ना आओ देखता है ना ताओ और जाकर सारी फैमिली के सामने ये ऐलान कर देता है कि मैं और मेरी बीवी अपना सी फूड का बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का इस घर के किसी भी शख्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। खास तौर पर मुबारक मस्तूर के किसी भी प्रोजेक्ट में वो नहीं गिना जाएगा। इसको सुनने के बाद ज़रार गुस्से से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है रोहान, मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का और तुम मुझसे पूछे बगैर ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। तब रोहान कहता है कि मैं इस कंपनी को लेकर कोई भी काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपना अलग से काम कर रहा हूँ और मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ये पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। आदम चचा जो कि खामोश तमाशाई बने बैठे थे वो भी बोल पड़कर कहते कि रोहान अभी क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी करने की, भाभी को आ लेने तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहान उन दोनों को टोक जवाब दे देता है और कहता है कि आप दोनों अपनी जगह अलग से कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं और मेरी इस कंपनी से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो करूंगा, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने छोटे भाई की ये बात जैसे आफाक का कलेजा चीर जाती है। ये वही भाई है ना जिसको आज तक उसने कभी भी अपनी औलाद से कम नहीं समझा था, जिसकी हर गलती हर नादानी पर पर्दा डालते हुए वो उसके साथ खड़ा रहा क्योंकि वो उसे अपना छोटा भाई मान चुका था और अपनी औलाद की तरह उसे मोहब्बत करता था। ये वही भाई है जो आज उसकी मुखालिफ सिमत पर चल पड़ा है। इस वक्त तो आफाफ खामोश हो जाता है लेकिन आदम उसे समझाता है कि अब पानी सर से गुजर चुका है, रोहान से बहस की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है और तुम्हें उस बहुत कुछ बदलते के साथ खुद को बदलना चाहिए। तब आफाक खामोश तो हो जाता है लेकिन वो जानता है कि ये सब कुछ किसका किया धरा है। उधर गुस्से के साथ हया ने फैसला कर लिया है कि वो जाकर रिफत से बात करेगी क्योंकि अब वो किसी से भी नहीं डरती। रिफत को तो वो वैसे भी अपनी जूते की नोक पर रखती है। साइमा और ज़रार के रिश्ते को ख़त्म करवा देने के बाद उसका अगला टारगेट रिफत ही तो है। वो गुस्से के साथ जाती और कहती है कि भाभी आपको शर्म आनी चाहिए, आप कितनी एहसान फरामोश हैं। मैंने आपकी बेटी के इतने बड़े गुनाह को छुपाया, उसका रुख इरम की तरफ कर दिया और आप इतनी एहसान फरामोश मेरी ही मुखालफत पर उतर आई हैं। रिफत तो हैरान होती है कि ये साइमा के साथ साथ हया को क्या हो गया है, दोनों एक जैसी जुबान बोल रही हैं, बड़े छोटे का लिहाज ही भूल गई हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि साइमा के मुंह में भी आज तक हया की ज़बान थी और हया ही सब कुछ कर रही थी।